जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 10। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी प्रॉपर चल रही होगी, अपने सही निश्चित समय से चल रही है। और आज से नहीं, कुछ तो मान के चलिएगा 10 या 12 दिन के बाद आप अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे होंगे, अपने अपने परीक्षा हाल में होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। और आज की इस जो वीडियो का पीडीएफ लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इसी नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम पर आप जुड़िएगा, वहाँ पर ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारम्भ करते हैं आज के इस सेशन का। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा यहाँ पे देखिए, दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है। 4 धातुओं का ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है। और ऑप्शन जो आपका होगा थोरियम, कैडमियम, लिथियम या फिर चांदी, है ना। सबसे हल्की धातु, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, राइट, है ना। लिथियम जो है आपकी सबसे हल्की धातु है। और अगर चांदी की बात करिएगा तो चांदी का जो सिंबल होता है एजी होता है। और भारत में अगर पूछ दिया जाए कि भारत में चांदी की खान कौन सी है, चांदी और जस्ता, तो इसका जो सिंबल आपका हो जाएगा, सिंपल सा आप बता देंगे कहाँ पे। तो एक खान पड़ती है जावर, है ना। राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान है, जो शीशे और जस्ते और चांदी के लिए फेमस है। थोरियम, थोरियम की अगर बात कर लीजिएगा तो थोरियम आपका केरल में पाया जाता है। केरल में आपका मोनोजाइट क्षेत्र है, मतलब मोनोजाइट आपका बालू कण होता है, उसमें थोरियम की उपस्थिति आपकी पाई जाती है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सबसे हल्की धातु कौन सी है, उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, लिथियम। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। ए के मोहंती, आर माधवन, अजय अवस्थी या फिर मनोज सोनी, है ना। देखिए, मनोज सोनी की बात करिए तो इन्हें जो है हाल ही में बनाया गया है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। परमाणु ऊर्जा आयोग की यहाँ पे बात हो रही है, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाना चाहिए, राइट। ए के मोहंती जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष आपके होंगे। आर माधवन नायर की भी नियुक्ति हुई है, और ये जो है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आर माधवन को जो है किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसे 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 व्यक्तियों का नाम है, किसे 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जान ओलाव कान से दिया है, नरगिस मोहम्मदी दिया है, क्लाउड गोल्डिन दिया है और कैटलीन कार्को दिया है ना। चारों के चारों ऑप्शन जो है आपके नोबेल पुरस्कार विजेता है। और यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर मैं आपको पहले बताऊं, साहित्य का नोबेल किसको दिया गया है, तो इसको बता दीजिएगा, ऑप्शन ए, जान ओलाव कांते, है ना। जान ओलाव कांते जो है साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नरगिस मोहम्मदी की बात करिएगा, नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं और इनको जो है शांति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन की अगर बात कर लीजिए तो इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया है। और यहीं अगर आप कैटलीन कार्को की बात कर लेते हैं तो कैटलीन कार्को को जो है मेडिसिन, है ना, यानी स्वास्थ्य संबंधी पुरस्कार आपका दिया गया है। तो चारों आपके जो है पुरस्कार हो जाएंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर जान ओलाव कांते आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य को चौथे जल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चौथे जल पुरस्कार 2000 से सम्मानित किस राज्य को किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है। मध्य प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, गोवा दिया है या फिर उत्तराखंड दिया है। किस राज्य को चौथा जल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है तो आप उत्तर प्रदेश लगा के देख के मत लगाइएगा ऑप्शन, नहीं तो आप यहाँ गलत हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जल दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस आपका मनाया जाता है। चलिएगा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस स्थान पर किया गया, यह आपसे पूछा गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस स्थान पे किया गया, दोहा, कोलंबो, नई दिल्ली या फिर दुबई। भारत की है लेकिन भारत में इसका आयोजन नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन हुआ था 2023 में, कहाँ पे, तो दुबई। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। दुबई में जो है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन होता है। और अगर चैंपियन की बात कर लीजिए, चैंपियन उमर कोलकाता है ना, उमर कोलकाता जो है इसके चैंपियन हैं। और उप विजेता की बात करिएगा तो पंजाब पैंथर्स जो है इसके उप विजेता होंगे। तो दोनों ही चीज़ें आप नोट करिएगा। आयोजन पूछा जाता है दुबई में, बताइएगा चैंपियन उमर कोलकाता है और पंजाब पैंथर इसके उप विजेता होंगे। आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन देखिए, सूचकांक से भी क्वेश्चन आपका आना है, निश्चित रूप से आना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस नंबर पे है, किस पायदान पे है, यह आपसे पूछा गया है। तो 126वां दिया गया है, 127वां दिया गया है, 161वां दिया गया है और 125वां दिया गया है। शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पे है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सबसे पीसफुल देश कौन है, आप कहेंगे आइसलैंड। शांति सूचकांक में सबसे पहले नंबर पे कौन है, आइसलैंड, बताइएगा। इस सूचकांक में भारत आपका किस नंबर पे आता है, तो 126वें नंबर पे भारत की स्थिति होगी, है ना। 127 आपका रैंक जो है वह आपका जेंडर गैप रिपोर्ट में है, यानी लिंग अंतराल सूचकांक में आपका है। 161 की बात करिएगा तो 161 जो है किस, हम लोग प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 नंबर पे भारत की स्थिति है, ठीक है ना। तो जेंडर गैप रिपोर्ट भी आपसे पूछी जाती है, 127 बताइएगा भारत की स्थिति। और प्रेस स्वतंत्रता में अगर देखा जाए तो 161वें नंबर पे भारत आपका आएगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस नंबर पे है, तो 127वां यहाँ पे आपका उत्तर होने जा रहा है। चलिएगा आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता देश है। बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, आयोजन तो आपका भारत में होते तो कन्फर्म है ना। विजेता की बात करिएगा तो विजेता आपका देश है भारत ही है, यानी भारत में ही इसका आयोजन किया गया था और भारत ही इसका विजेता है। इसके उप विजेता की अगर बात कर लीजिए तो इसका उप विजेता कौन है, तो कुवैत है ना। कुवैत जो है इसका उप विजेता है, ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे उत्तर सही होने जा रहा है ना। चलिएगा आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य कौन बना, है ना। 4 ऑप्शन राज्यों का है और गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य कौन बना है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है गारंटी बजट के लिए याद लगा लीजिएगा, कर्नाटक आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आपका होने जा रहा है कर्नाटक, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 10, ये लगभग हम लोग आधा रास्ता यहाँ पे हमने तय कर लिया है। और इस चैनल पे अगर आप पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। प्रश्न संख्या 10, अच्छा इस वीडियो का जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल को आप मेरे फॉलो करिए, वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 10 की बात करिएगा, बास्तिल दिवस परेड जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया का आयोजन किस देश में किया गया।
बास्टिल दिवस परेड जिसमें भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में और ब्राज़ील में। विश्व की क्रांतियाँ आपने पढ़ा है और उसमें फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ा होगा। फ्रांस में ही जो है बास्टिल जेल पड़ती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ हो जाएगा। बास्टिल दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे होगा? तो फ्रांस में, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा। हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को किस राज्य में लॉन्च किया गया? हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट। लिसा एक रोबोट है और ये जो है एआई, इसका नाम याद रखिएगा। लिसा कहाँ इसका अनावरण किया गया है? तो आप बताएंगे उड़ीसा आपका उत्तर राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखिए, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? ये आपसे पूछा गया है। विंबलडन 2023 का पहला पुरुष एकल विजय। देखिए 4 आपके होते हैं ग्रैंड स्लैम कहिएगा। एक तो आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा आपका होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा आपका होता है विंबलडन और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन, है ना, अमेरिका। 4 ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। इसमें इन चारों के पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता, इन चारों को ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। फिलहाल यहाँ पूछा गया है कि विंबलडन के महिला पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, मार्कस आंद्रोसोवा, कार्लोस अल्कराज या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। कार्लोस अल्कराज इसके जो विजेता हैं कौन है? कार्लोस अल्कराज है और इनका संबंध स्पेन से है। पुरुष एकल विजेता आपके होंगे, है ना। अब देखिए इसके अलावा जितने बच रहे हैं, विंबलडन के अलावा जितने भी बच रहे हैं, चाहे वह ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे यूएस ओपन हो, तीनों में पुरुष एकल विजेता आपके नोवाक जोकोविच है। तो विंबलडन आपका अपवाद है, इसलिए परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी, है ना, अगर टच करता है तो। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कहाँ है? खड़गपुर पश्चिम बंगाल में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, हुबली कर्नाटक या फिर मुगलसराय उत्तर प्रदेश में, है ना। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए अभी कुछ समय पहले तक विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है होता था गोरखपुर। देखिए सबसे पहले खड़गपुर था 968, उसके बाद बन गया आपका 2011 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर बन गया। आज की डेट में जो सबसे लंबा आपका है वह है हुबली का, कर्नाटक में स्थित है। और इसका जो नाम है, नाम आप लिख लीजिएगा, सिद्धारूढ़ स्वामी जी प्लेटफॉर्म, है ना। इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखिएगा, सिद्धारूढ़ स्वामी जी प्लेटफॉर्म, हुबली कर्नाटक में स्थित है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ना। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। एशिया का सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ दिया जाए जंक्शन कौन सा है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगलसराय आप बताते हैं। चलिएगा आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन कहाँ लॉन्च किया गया, है ना। देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन कहाँ लॉन्च किया गया है, स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर गुजरात। ऑप्शन ए यहाँ पे होने जा रहा है राइट, केरल आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना। चलिएगा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। हाल ही में वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना, है ना। हाल ही में वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना, कौन बना था? हैदराबाद, बंगलौर, मुंबई या फिर पणजी। इसका जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन बी, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर होगा, जिसे आप साइंस सिटी के नाम से जानते हैं, जिसे आप सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। बंगलौर इसका जो है सही उत्तर होगा। तो ये रहा 15 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन, बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन। इसका आप पूरा नोट्स तैयार करिएगा, एग्जाम के एक हफ्ते पहले इसको आप रिवाइज करना शुरू करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर प्रश्नों का लेवल टफ करता है तो आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाने चाहिए। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को मुझे फॉलो करिएगा, वहाँ भी चीज़ें आपको
हूबहू मिलने वाली है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।